में बिजी हैं। आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं जो हमारा टेक्नोलॉजी है। दुनिया में बहुत सारा टेक्नोलॉजी अभी चल रहा है। जो बड़े-बड़े कंपनियां हैं वो भी अपना इलेक्ट्रिक मोटर लेके आ रही है, इलेक्ट्रिक साइकिल, इलेक्ट्रिक बाइसिकल लेके आ रही है। लेकिन हम आज इसी पे चर्चा करने वाले हैं बेसिकली जो हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो अदर टेक्नोलॉजीज के मामले में कैसे बेस्ट है और किस तरीके से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो दुनिया के अंदर आगे आएगा, निकल के आएगा, क्योंकि एक से एक कंपटीशन का जमाना है और इस कंपटीशन के जमाने में हम लोगों को ये बात ध्यान में देके चलना है जो कैसे हम इसको मेरा खास होने वाला है। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अभी दुनिया के अंदर बहुत सारे कंपनियां चल रही है जो इलेक्ट्रिक बाइसिकल, इलेक्ट्रिक साइकिल ये सब चीज लेके आ रहा है और हमारा टेक्नोलॉजी है डू यू नो मोटर। ये भी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो अभी स्टार्टअप है, दुनिया के अंदर कदम ही रखने जा रही है। तो एक बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, हमारा टेक्नोलॉजी कैसे बेस्ट है। सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से हम बेस्ट होने वाले हैं। सबसे पहले जो आपको भी मालूम होगा किसी तरीके का मोटर होता है उसमें परमानेंट मैग्नेट का उपयोग किया जाता है जिसको हम लोग चुंबक बोलते हैं। चुंबक के मामले में चाइना एक ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा चुंबक का उत्पादन करता है और उसके मामले में कुछ ऐसा देश है जो थोड़ा बहुत करता है, नहीं तो ना के बराबर ही परमानेंट मैग्नेट का उपयोग मतलब मैग्नेट उत्पादन होता है। जिसकी वजह से आपको मालूम भी होगा जो चाइना है ये अपना जो उत्पाद मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोलते हैं मैग्नेट का उस पे भी बैन लगाया हुआ है। मतलब वो अब बेचना भी बंद कर दिया है जिसकी वजह से वो क्या है, खास कारण यही है जो जो वो मोटर का उत्पादन करता है, मोटर का उत्पादन करने के बाद उसके पास जो भी प्रॉफिट आते हैं उसमें वो अपना मोटर पे इन्वेस्ट करता है जिसकी वजह से हमारा मोटर बहुत महँगा हो रहा है। लेकिन हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है इस टेक्नोलॉजी में हम विदाउट मोटर मतलब विदाउट परमानेंट मैग्नेट का उपयोग करके जिसमें मैग्नेट का कोई उपयोग नहीं है, जो कि कोई भी देश बना सकता है, इसको बना के उत्पादन कर सकता है, बेच सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे आप एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो ये तांबा और स्टील धातु के उपयोग से बनाया गया है हमारा टेक्नोलॉजी, और वो भी आई3 इफिशियंसी 3 और इंटरनेशनल इफिशियंसी 3 और इंटरनेशनल इफिशियंसी 4। जो मोटर मोटर के जो जमाना है, मोटर का जो अभी जो समय चल रहा है उसके मामले में दुनिया में जो ये अभी टेक्नोलॉजी आई है वो बहुत ही नया है। इससे पहले हम लोग इंटरनेशनल एफिशिएंसी जिसको आई1 और आई2 बोलते हैं उसको हम लोग यूज करते थे और उस टेक्नोलॉजी को यूज करके आज तक 40 से 50 वर्षों में किसी तरीके का कोई अपग्रेडेशन नहीं आया, कोई नया चीज इसमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है जैसा कि इन्होंने आपको बताया भी था, जब इन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज करके और कुछ चीजें बनाया जो अदर लोगों से, अदर इंजीनियर से नहीं हो पाया, और इन्होंने एक मकसद रखा जो हमको बड़े लेवल पे काम करना है। तो इस बात का ध्यान दीजिए, जब आपके पास कुछ विशेष होता है और आप खुद पे कॉन्फिडेंस होता है जो हम कुछ कर सकते हैं तो ही आप कदम आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने ऐसा किया और ऐसा करने में भी पूरा सफल रहे। अब इसके मुकाबले आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा जो ये मोटर है, मतलब जो हमारा डू यू नो टेक्नोलॉजी का जो मोटर है जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं उसमें इंटरनेशनल इफिशियंसी 3 और 4 यूज किया जा रहा है। ऐसा नहीं है जो ये टेक्नोलॉजी के बारे में किसी को मालूम नहीं है, मालूम है। लेकिन हुआ क्या, जो ये टेक्नोलॉजी को यूज किया कोई और कंपनी ने, इस टेक्नोलॉजी को यूज करके फिर उन्हें मोटर मोटर को तैयार किया। जब मोटर तैयार किया गया तो उस मोटर का जो कॉस्ट था वो इस मोटर के मुकाबले मतलब 10 गुना ज्यादा होगा। मतलब जो वो मोटर बना उससे 10 गुना कम पैसा में ये मोटर बन के तैयार हुआ, और साथ में जो उसका साइज था उसके साइज के मामले में अगर वो एक मोटर बना तो उसी मटेरियल में ये 2 मोटर तैयार करके दिया। तो वहां पे क्या हुआ, कॉस्ट भी बहुत कम मिला और जो क्वांटिटी था मोटर का वो भी बढ़ा, जिसके वजह से जो जो भी दुनिया की कंपनियां थी उसकी नजर इस पे पड़ी, और उसी समय से ये इतना रफ्तार पकड़ा जो अभी आपको मालूम है किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, किस किस तरीके से इसको मिल रहा है यहाँ आने के लिए ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहे हैं। तो हमारा टेक्नोलॉजी खास होने का मेन वजह यही है, जो इनके पास जो टेक्नोलॉजी है अभी दुनिया में बहुत ही कम जो कंपनी है उसके पास ये टेक्नोलॉजी है, और शायद
वो लोग इसको सही से इम्प्रूव भी नहीं कर पाए हैं। तो आप समझ समझ पाए होंगे जो हमारा टेक्नोलॉजी किस तरीके से खास है। सर ने आपको बताया जो हमारा जो गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया गया है जमीन, उस जमीन का ये आपको 3D डिजाइन बनाया गया है। जब हमारा जो ये इनोवेशन सेंटर बन के तैयार होगा, तो वो इनोवेशन आपको इनोवेशन सेंटर आपको इसी तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पे आपको देख रहे हैं, आपको पिछले भी वेबिनार में मैंने आपको बताया था अपने मोटर के बारे में। जो नए लोग हैं वो फिर से जान लें। जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम आज जल्दी जल्दी आप लोगों को बताने वाले हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा टेक्नोलॉजी है उसका जो हम यूज करेंगे वो इन सारे सेक्टर में यूज कर सकते हैं। आप मशीन उपकरण, असेंबली लाइन, पंप वगैरह जिसको हम लोग हेड पंप जिसको बोलते हैं, जहाँ से पानी नीचे से निकालते हैं, उसके बाद मोटर ड्रिलर मशीन वगैरह, हम लोग इसको इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट में भी यूज कर सकते हैं, घरेलू उत्पादन में भी। जैसे आपके पास कोई ऐसी फ्रिज वॉशिंग मशीन है, उसमें भी ये टेक्नोलॉजी फिट कर सकते हैं। विनिर्माण के क्षेत्र में कर सकते हैं, मिलिट्री मशीन मशीन में कर सकते हैं, और जो हमारा एयर में जो जैसे हवाई जहाज वगैरह में, एयरक्राफ्ट में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं जो हम लोगों ने कितना सेक्टर को सिर्फ डू यू नो प्रोजेक्ट को लेके पकड़ा है। यहाँ से आप समझ अंदाजा लगा सकते हैं मेरे पास कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचा जिसमें हम लोग एंटर नहीं किए। और आपको ये भी मालूम है जो हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट या दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट है वो किस तरीके से इलेक्ट्रिक युग का आगाज करने वाला है। 2 से 3 साल 4 साल के अंदर लगभग देश इलेक्ट्रिक युग में तब्दील होने वाला है। तो हमारा कहाँ कहाँ कदम पड़ा है ये आपको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल